रेगुलर आपको एरिया दिया जाता है, उसी एरिया के आपको पार्सल मिलते हैं। सवेरे आना है 6:30। काउंटर्स देख सकते हैं, सिपेट वालों ने बहुत अच्छा काउंटर लगाया है। एंड वो 3 to 4 months का एक कोर्स होता है जहां पर आपका वो अकोमोडेशन भी देख के वो लोग देते हैं, क्योंकि आप वो स्किल एक बार लर्न कर लेते हैं तो फिर वो इजीली आपको रेकमेंड कर सकते हैं जॉब्स पर। तो ये 3 कंपनीज को आप लोग अपने जहन में रखिएगा, क्योंकि ये हमारा एक नया इनिशिएटिव है कि हम हम सिर्फ जॉब्स नहीं, हम स्किल्स ट्रेनिंग प्रोग्राम भी कर रहे हैं। तो मैं एक बार सारी कंपनीज का नाम लेना चाहूँगा जो यहाँ पर आए हैं, क्योंकि बहुत मेहनत से हमने इन लोगों को अप्रोच किया है। बहुत सारी कंपनीज ने हमें अप्रोच किया है। हमने जिन कंपनीज को हम अकोमोडेट कर सकते थे, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग आए, बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग इस फेयर से जुड़ रहे हैं। तो फर्स्ट कंपनी दैट केम इन, मैं सारी कंपनीज का नाम लिस्ट में एक बार ले लूंगा। हमारे पास बॉल आई है, धूत ट्रांसमिशन, धूत कॉम्पैक्ट, संजीव ऑटो पार्ट्स, डायनामिक ट्रांसमिशन, मेडी रिक्रूटर्स, रेड बाइट सॉफ्टवेयर, शून्यातून विश्व निर्मितीचा वेध घेत सर्वप्रथम औरंगाबाद जिल्ह्याचे प्रसिद्ध खासदार माननीय श्री इम्तियाजी जलील सरांचा इथे परिचय करून देणे कर्तव्य समजते। अपने लेवल के ऊपर, मेरे ऑफिस के ऊपर हमने ऑर्गेनाइज किया है, और मुझे बताते हुए ये बड़ा खेद होता है कि आज नौजवान लड़के इतना पढ़ लिख के इतनी अच्छी डिग्रियां हासिल करने के बाद अगर उन्हें रोज़गार नहीं मिल रहा है तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलत हो रहा है। मुझे ऐसा लगता है उस गलती को हमें दूर करने की ज़रूरत है। मुझे हैरानी इस बात की हुई जब ये जॉब फेयर का हमने वसंतराव नाइक कॉलेज के साथ ये किया, तो महाराष्ट्र के बाहर मैं अभी राम भोगले साहब को बता रहा था कि कर्नाटक से मुझे एक लड़के का फ़ोन आया और उसने मुझसे कहा कि मैं हुबली से हूँ, कर्नाटक से, क्या सर मैं भी आ सकता हूँ ये जॉब फेयर के लिए। तो मैंने उससे कहा कि बिल्कुल आ सकते हैं, ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं है। लेकिन मैंने उससे कहा कि अगर समझ लीजिएगा तुम आए यहाँ पर और यहाँ पर आने के बाद तुम्हें 12,000 15,000 की अगर नौकरी मिली तो क्या तुम वो लेना चाहेंगे? तो उस लड़के ने कहा कि हाँ मैं लेना चाहूँगा करके। तो कहीं ना कहीं हमें यह सोचने की ज़रूरत है कि अगर किसी एक दूसरे राज्य से लड़का यहाँ पर आकर नौकरी की तलाश के अंदर है तो हमें यहाँ पर रोज़गार निर्मित की बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। राम भोगले साहब एक ऐसे इंडस्ट्रियलिस्ट है जिनको सभी लोग मानते हैं, सभी इंडस्ट्रियलिस्ट जितने भी हैं वो मानते हैं। मैं उनसे हाथ जोड़कर ये विनती करना चाहूँगा कि सर सभी इंडस्ट्रियलिस्ट को बुलाए और उन्हें ये ताकीद करें कि सबसे पहले अगर नौकरी मिलनी चाहिए तो हमारे औरंगाबाद ज़िले के जितने भी नौजवान लड़के हैं और लड़कियां हैं, पहली प्राथमिकता उन्हें मिलनी चाहिए। कॉल सेंटर एग्जीक्यूटिव, डीटीपी ऑपरेटर एंड डिजाइनर, डिलीवरी बॉयज, हेल्पर्स और भी बहुत सारी अलग तरीके की नौकरीज हैं अगर आप उसको अवेल करना चाहते हैं। वेलकम टू द जॉब फेयर विद वसंतराव नाईक। धन्यवाद सर। माहिती बिलाल सरांनी दिली त्याबद्दल मी माननीय श्री इम्तियाजी जलील सरांचे नितीनजी राठोड सरांना विनंती करते। श्री स्मृती चिन्ह अब हम यहाँ से तो प्रोग्राम की शुरुआत करेंगे। हम एक बार हमारे सारे गेस्ट को एक बार सुन लेते हैं और फिर इसी के बाद रिक्रूटमेंट स्टार्ट होगा। मैं आपसे एक ही एडवाइस देना चाहूंगा
कि अगर आप लोग हैं तो कंपनी के अंदर आपको 1 महीना 30 डे 60 डे या 90 डे प्रोबेशन पीरियड होता है, जहां पर आपको कंपलसरी वहां पर वर्क करना जरूरी होता है। ये प्रोबेशन पीरियड मैंने पिछले कैंप्स में लोगों को देखा। ऑटो टेक्नोलॉजी, साहिल ऑटो टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड, पेटीएम, टीम HR सर्विसेज, प्रथम एजुकेशन, यश एंटरप्राइजेज है एंड लक्ष्मी ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज। मैं आप लोगों की तरफ से एक बार उनके लिए आप तालियां बजाकर उन सारी कंपनीज का स्वागत करिएगा, क्योंकि जब हमने ये पूरी प्लानिंग की शुरुआत की थी। आदरणीय वसंतराव नाईक महाविद्यालयाचे प्राचार्य, आमचे सर्वांचे आदरणीय राठोड सर, राम भोगले सर, उत्तम सिंह पवार साहब, माझ्या स्कूलमेट क्लासमेट नितीन राठोड या कॉलेजचे प्राचार्य आणि आप सर्व उपस्थित बंधु भगिनींनो, मेरे बारे में कहा जा रहा था कि मेरा इंट्रोडक्शन करना चाह रहे थे मैडम, लेकिन मैंने कहा यही लोग हैं जिन्होंने मुझे दिल्ली तक पहुंचाया है, खासदार बनाया है, तो इंट्रोडक्शन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपने अपना काम किया है, अब मैं मेरा काम कर रहा हूं। जिस मकसद के लिए आप लोगों ने मुझे वहां तक भिजाया है, अब मैं थोड़ा सा अपनी तरफ से कोशिश कर रहा हूं, जो इस ज़िले के हमारे नौजवान लड़के और लड़कियां हैं, उन लोगों को किस तरह से हम रोज़गार। अगर कोई बीड़ से आ रहा है, कोई नांदेड़ से आ रहा है, कोई उस्मानाबाद से आ रहा है, तो वहाँ के खासदार की, वहाँ के आमदार की ये जिम्मेदारी है, वहाँ के लोक प्रतिनिधियों की ये जिम्मेदारी है कि वहाँ पे अपना उद्योग खड़ा करें। अपना उद्योग वहाँ पर अगर खड़े करेंगे, इंडस्ट्रीज़ को वहाँ पर लेकर आएंगे, तो वो नौजवान लड़कों को यहाँ पर आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हमारे जितने भी लड़के और लड़कियाँ हैं, मैं सभी को मुबारकबाद देता हूँ। सिर्फ जाते जाते एक आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ, जब हम ये जॉब फेयर करते हैं, आप लोगों का सिलेक्शन हो जाता है, तो कुछ लड़के ज्वाइन करने के बाद 2 दिन 4 दिन 8 दिन के बाद छोड़ देते हैं कि नहीं, मुझे बराबर से जम नहीं रहा है करके। मैं उन्हें सिर्फ एक ताकीद करना चाह रहा हूँ, आप जॉब जब लेंगे तो हर चीज़ आपके मर्जी के हिसाब से नहीं होती है, लेकिन अगर आप वहाँ जॉब करते करते अगर दूसरी जगह के ऊपर अगर आप जाना चाह रहे हैं एक एक्सपीरियंस लेकर, तो वो आपको आसान होता है। वरना आप दूसरी जगह के ऊपर अगर बेरोज़गार बोलकर वहाँ पर गए, तो कंपनी अपने हिसाब से आपको पैकेज देती है। अगर आप एक कंपनी में काम कर रहे हैं 15,000 में, और अगर कल के दिन आप एक्सपीरियंस लेकर दूसरी कंपनी में जाना चाह रहे हैं, तो आपको 15 के नीचे कोई ऑफ़र नहीं करेगा, 15 के ऊपर ही आपको ऑफ़र करेगा। तो जितने भी एजुकेटेड बॉयज़ गर्ल्स हैं, मुझे मालूम है कि ये भाषण का वक्त नहीं है, सबको अपना ऑफ़र लेटर चाहिए। मेरी ख्वाहिश रहेगी कि यहाँ पर जितने भी लड़के और लड़कियाँ आए, आज यहाँ से कोई खाली हाथ ना जाए, हर कोई अपने हाथ में जाते वक्त एक जॉब लेटर ज़रूर लेकर जाए। मेरी यही कामना है, यही विशेष है। थैंक यू वेरी मच। मनापासून दुआ फाउंडेशन आणि वसंतराव नाईक महाविद्यालयाच्या या उपक्रमास शुभेच्छा। आणि हे खरं आहे की बेकारीही वाढलेली आहे आणि नोकरींची गरजसुद्धा आहे, नोकऱ्या कमी आहेत, पण ह्या नोकऱ्या वाढवण्याचा प्रयत्न सरकारने आम्ही सगळ्यांनी केला पाहिजे, त्यासाठी आम्ही करत राहू सातत्याने। धन्यवाद। नाइक कॉलेज में, वसंतराव नाइक कॉलेज और दुआ फाउंडेशन की तरफ से एक जॉब फेयर का ऑर्गेनाइजेशन किया गया है और कम से कम 27 कंपनीज़ ने यहाँ पर अपना कैंप लगाया है, यहाँ पर अपना सेटअप लगाया है और हम 4,500 से 5,000 नौकरियाँ दे रहे हैं, 4,500 से 5,000 नौकरियाँ दे रहे हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, बहुत बड़ी तादाद में स्टूडेंट्स और बहुत सारे बेरोज़गार लोग जो नौकरी ढूंढ रहे हैं यहाँ पर आए हुए हैं। हमारा मकसद यही था कि कोविड के बाद बहुत लोगों ने अपनी नौकरियां गंवाई हैं, तो हम ये चाह रहे हैं कि वो बैलेंस हम वापस ले आएँ, लोगों को नौकरियां दे सकें। तो यही हमारी कोशिश है। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये सुबह 10 बजे से स्टार्ट हुआ था, शाम के 5 बजे तक चालू रहेगा। 27 कंपनीज़ ने यहाँ पर अपना कैंप लगाया है। बहुत बहुत शुक्रिया। शुभेच्छा आहे आपल्याला। काय सांगाल सर, सध्या बेरोजगारी जास्त वाढलेली आहे आणि नोकऱ्या कमी आहेत। बेरोजगारी वाढली आहे हे सत्य आहे। अनेक तरुण शिक्षण घेऊन शिक्षण संस्थांच्यातनं बाहेर पडत आहेत, पण त्याचबरोबर परिस्थिती अशी आहे की उद्योजकांना आणि उद्योगांना हवा तसा एम्प्लॉई मिळत नाही, कर्मचारी मिळत नाही आहे। म्हणजे दोन्ही बाजूंनी कुठेतरी प्रयत्न करणं गरजेचं आहे। शिक्षण संस्थांना प्रयत्न करणं गरजेचं आहे, उद्योगांना प्रयत्न करणं गरजेचं आहे।
की नोकरीसाठी योग्य असे विद्यार्थी तयार होतील आणि चांगले एम्प्लॉईज मिळावे याच्याकरता इंडस्ट्रीची जी गरज आहे तीही पूर्ण होईल. या दृष्टीने जे प्रयत्न दुआ फाउंडेशन आणि वसंतराव नाईक महाविद्यालय करते ते अतिशय स्तुत्य आहेत आणि त्यांचं मी मनापासून अभिनंदन करतो.